कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय भौतिक शास्त्र। तो इसके आज हम एक अंकों के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन समय का मात्रक नहीं है? तो ये जो प्रकाश वर्ष होता है ये दूरी का मात्रक है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही है। दूसरा है त्वरण हो सकता है, तो त्वरण धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। इसका ये ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस पिंड का द्रव्यमान केंद्र उसके बाहर स्थित होता है? तो जो चूड़ी होगी उसका द्रव्यमान केंद्र उसके केंद्र पर होगा, तो ये उसके बाहर होगा। इसके बाद यहाँ पर अगला है, ताप बढ़ाने पर श्यानता। यहाँ पर गैसों की श्यानता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? घटती है। तो इस तरह से ये वाला सही होगा। फिर प्रश्न है, जल में चलती मोटर बोट द्वारा उत्पन्न जल तरंग। तो उस कंडीशन में जो तरंग हैं दोनों तरह की होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगें और अनुप्रस्थ तरंगें दोनों उत्पन्न होंगी। फिर अगला प्रश्न है, किसी पिंड के ताप में वृद्धि होने पर उसकी विमाओं में वृद्धि को कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तापीय प्रसार। अब रिक्त स्थानों की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, गतिमान वस्तु का वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल गतिमान वस्तु के खाली स्थान को व्यक्त करता है, तो यहाँ आप भरेंगे विस्थापन। दूसरा है, जब कोई वस्तु एक समान चाल से एक वृत्ताकार पथ पर चलती है तो वस्तु की गति को खाली स्थान गति कहते हैं, तो यह एक समान वृत्तीय गति होगा। इसके बाद, सूर्य के निकट होने पर ग्रहों की गति अपेक्षाकृत खाली स्थान होती है, ये अधिक होती है। व्यापक रूप में द्रवों का पृष्ठ तनाव ताप बढ़ाने पर खाली स्थान होता है, ये घटता है। फिर देखिए, सेल्सियस ताप Tc तथा फ़ारेनहाइट TF में संबंध होता है, तो यहाँ पर देखिए TF बराबर 9/5, यहाँ लिख देंगे Tc, 9/5 Tc प्लस 32, इस तरह से संबंध होता है। फिर किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की अवधि में ऊष्मा की मात्रा का प्रति एकांक द्रव्यमान स्थानांतरण पदार्थ की इस प्रक्रिया के लिए खाली स्थान कहलाती है, तो ये पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इस तरह से आपको खाली स्थान भरना है। अब प्रश्न है, जो सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। तो ज्योति तीव्रता का संबंध कैंडला से है, इसका एसआई मात्रक होता है, आप इससे इसको मिला देंगे। फिर है ए बार, तो ये ए का मतलब त्वरण है, बार लग गया तो ये क्या कहलाए? औसत त्वरण, तो ये औसत त्वरण का संकेत है। फिर जो आवेग है, ये आवेग संवेग में परिवर्तन के क्या होता है? बराबर होता है, तो यहाँ पर ये कर देंगे। कैपिटल जी जो है ये गुरुत्वीय नीतांक कहलाता है, तो ये गुरुत्वीय नीतांक हो गया। इसके बाद ये पी वी घात गामा है, तो ये क्या होता है? नीतांक होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर जो हर्ज होता है, हर्ज ये दोलन प्रति सेकेंड माने आवृत्ति का मात्रक होता है, तो इस तरह से यहाँ पर ये करना है। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखिए। एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? तो जो अवोगाड्रो संख्या होती है 6.023 गुणे 10⁻23, इसका आंसर ये है। पृथ्वी पर पलायन चाल का मान लिखिए। तो ये होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। फिर वह ताप लिखिए जिसका आंकिक मान सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल दोनों पर समान होता है, तो यह -40 डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये -40 होता है। आदर्श गैस समीकरण लिखिए, तो PV = nRT। तरंग की कोणीय आवृत्ति का SI मात्रक, तो ये होता है रेडियन प्रति सेकेंड। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं, सत्य है। बल तथा समय का गुणनफल आवेग कहलाता है, ये भी सत्य है। किन्हीं दो पिंडों के प्रत्यास्थ संघट्ट में प्रत्येक पिंड का संवेग व ऊर्जा संरक्षित नहीं होती है, ये क्या है? असत्य है। इसमें होती है और इसमें क्या लिखा है? नहीं होती है। फिर है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ये असत्य है। इस्पात की अपेक्षा रबड़ का यंग गुणांक अधिक होता है, रबड़ का यंग गुणांक अधिक नहीं होता, ये भी क्या है? असत्य है।
तो इस तरह से एक अंक के जो प्रश्न हैं वो पूरे समाप्त होते हैं। फिर इसका जो है पूरा वीडियो आपको मिलेगा जिसमें सभी प्रश्नों के हल होंगे। थैंक यू।